बिल्कुल बताएं। बिल्कुल, आप आरती इंडस्ट्रीज का लंबी अवधि का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो उच्चतम लेवल दिखेगा वो लगभग समझिए 1100 रुपये के आसपास का है। जी हाँ, 1150 1160 जो आपने लगता हुआ देखा 18 अक्टूबर के आसपास। ये कॉल आपको फंडामेंटल रूप पर कल भी जोशी साहब ने दी थी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर आपको रिवीजन करना हो तो जोशी साहब की बातें आप सुनिए स्पेशलिटी केमिकल स्पेसेस पर। चलिए अब ऐसा करते हैं, आपके सामने इन सारे कॉल्स को रैप अप कर देते हैं और टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस कुछ ही समय में हमारे ट्विटर हैंडल्स पर आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। हर्षदा जी तैयार हैं स्टूडियो में और फिर सिलसिला शुरू होगा यहाँ पर स्टॉक्स इन न्यूज़ का। एक सेल कॉल बजाज फाइनेंस पर आती हुई असित जी की तरफ से। पिछले 2 दिन से आप यहाँ पर बेरिश हैं, 7000 के पुट की खरीदारी की राय आपको दे रहे हैं। मेट्रोपोलिस हेल्थ पर एक लॉन्ग कॉल देते हुए आशीष चतुर्मोता साहब, आप इस काउंटर पर कुछ समय से बुलिश है और ये लगातार लॉन्ग कॉल यहाँ पर आती हुई दिख रही है। इंद्रप्रस्थ गैस पर फिलहाल 200 डीएमए के आसपास एक लॉन्ग कॉल आता हुआ दिख रहा है। आपके सामने मानस जायसवाल साहब की तरफ से खरीदारी की सलाह 3 दिन की तेजी के बाद एशियन पेंट्स पर देती हुई दिख रही है। रचना जी, उनको ये ट्रेंड चलता हुआ दिख रहा है लेकिन बाजार में वो कह रही हैं कि आप थोड़ा इंतजार करें इस कॉल को लेने से पहले। इंडिया सीमेंट्स एक नया ट्रेड आपके सामने उभरता हुआ सीमेंट स्पेस से। गाबा साहब ने यहाँ पर आपको 200 रुपये का लक्ष्य साधते हुए देखा है। राजेश सतपति साहब आरती इंडस्ट्रीज पर आपको एक बुलिश कॉल दे रहे हैं और इत्तेफाकन जोशी साहब की भी पसंद फंडामेंटली रूप पर आपको आती हुई दिखेगी आरती इंडस्ट्रीज पर। तो यहाँ पर दोहरी खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है, फंडामेंटली और टेक्निकली। चलिए, ये तो रणनीति थी जहां तक कि आज की कॉल्स का सवाल है, लेकिन वो स्टॉक्स जो आपको इंपैक्ट होते हुए दिखेंगे खबरों के चलते, वो आपको बताती हुई दिखेंगी। हर्षदा जी, शुरुआत किससे करेंगे? आईटीसी, क्योंकि यही सबसे ज्यादा चर्चा में था, इसी पर सभी की नजरें थी कल के ट्रेड में। और कल पूरे दिन चली वो इन्वेस्टर और एनालिस्ट मीट से कुछ डिटेल्स जो निकल कर आए हैं वो आपके सामने पेश करते हैं। तो मैनेजमेंट ने इनफैक्ट कल की उस मीट में साफ कहा है कि एफएमसीजी कारोबार के डीमर्जर पर विचार के लिए वो तैयार है, इस पर काम चल रहा है। दूसरी तरफ आईटी कारोबार यानी कि आईटीसी की जो इन्फोटेक काम है उसकी भी लिस्टिंग होगी। आपको याद होगा सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले आपके लिए खबर ब्रेक की थी कि दरअसल आईटीसी के इन्फोटेक बिजनेस को जल्द ही लिस्ट करने की तैयारी होगी। अब मैनेजमेंट ये साफ कहता है, कंपनी के चेयरमैन संजीव पुरी ने कहा कि देखिए इस समय सही समय का इंतजार होगा, ये विचार कर रहे हैं, डीमर्ज करेंगे अपने एफएमसीजी बिजनेस को जब समय सही होगा और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी बिजनेस की भी लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी। तो ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स थी। इसके आगे दरअसल कंपनी ने कहा है कि अगले 3 साल में 10,000 करोड़ तक का निवेश कंपनी करती हुई दिखाई देगी। अब वो निवेश अलग अलग बिजनेसेस में होगा। 10,000 करोड़ का 35 से 40% हिस्सा एफएमसीजी कारोबार में ग्रोथ जिन प्रोडक्ट्स में आ रही है और जो न्यू लाइंस यहां पर देखने को मिलेंगी जहां पर अच्छा खासा मार्केट शेयर कंपनी हासिल कर सकती है उसमें होगा। 25 से 30% उस 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की पेपर बोर्ड बिजनेस में जाएगी, 10% होटल कारोबार में और जो बाकी बची हुई रकम होगी वो दरअसल इनके एग्री बिजनेस को बूस्ट करने में कंपनी इन्वेस्ट करती हुई दिखाई देगी। कंपनी ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि जो होटल का डीमर्जर होना था उस प्लान को रद्द नहीं किया है, वो ठंडे बस्ते में नहीं गया है। इस समय दरअसल वो डेटा बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कोविड की मार होटल इंडस्ट्री पर काफी भारी थी। तो रिकवरी जैसी आएगी उसके बाद डीमर्जर का भी कदम उठाएंगे। इस समय कंपनी क्या कह रही है कि रूम रेंट कोविड से पहले का 70% हो चुका है, साथ ही साथ ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी है वो प्री कोविड लेवल्स पर आ चुके हैं। बिजनेस ट्रैवल इस समय प्री कोविड एरा के लिहाज से अगर आप देखें तो सिर्फ 40 to 50% ही रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। इस समय उन्होंने ये भी मेंशन किया कि सिगरेट बिजनेस में कोई ऐसी हेडविंड नहीं है। अगर टैक्स प्रणाली ऐसी ही रहती है और उनकी उम्मीद यही है कि टैक्सेस में कोई इजाफा नहीं होगा तो सिगरेट बिजनेस को दरअसल ये सपोर्ट करेगा और वो भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कंपनी के लिए। तो कल बड़ा दिन था और ओवरऑल आईटीसी के मैनेजमेंट ने साफ खाका तैयार किया है कि एफएमसीजी डीमर्ज होगा, इन्फोटेक की लिस्टिंग होगी और समय रहते होटल को भी डीमर्ज करेंगे और 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे अगले 3 साल। तो ये तो खबरें हैं। अब देखते हैं ब्रोकरेजेस क्या कहते हैं इन खबरों पर और मील के पत्थरों पर जो आपने आईटीसी को सेट करते हुए देखा है इस इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट मीट पर। और जोड़ते हैं यतिन मोता जी को। यतिन जी, आपकी खबर पर मोहर लगती हुई लगभग 3 हफ्ते पहले आपने कहा था कि आईटीसी का जो इन्फोटेक यूनिट है उसकी लिस्टिंग की बात चल रही है, तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट
और बताइए क्या कहती हैं ब्रोकरेजेस। गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, जहां तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, सभी ब्रोकरेजेस का टारगेट ₹250 के ऊपर है। और हाईएस्ट टारगेट्स की बात करें तो यहाँ यूबीएस का एक बाय कॉल है, टारगेट है 280, और उसके बाद जो हाईएस्ट टारगेट है वो है जेफरीज का, बाय रेटिंग है, लक्ष्य है ₹300। ब्रोकरेजेस ने काफी बेहतरीन तरीके से कहा है कि आईटीसी का जो एनालिस्ट डे था वो बखूबी मैनेजमेंट ने स्ट्रेटेजी बहुत बेहतरीन तरीके से बताई है। जहां तक कि मैनेजमेंट का सवाल है, उन्होंने ब्रांड्स के बारे में कहा है, डिजिटल निवेश के बारे में कहा है, सिगरेट कारोबार को लेके जो टैक्स बढ़ने के बातें हैं, आईटीसी ने कहा है शायद ये आगे चलते हुए टबैको इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि सिगरेट एक बहुत छोटा हिस्सा है पूरे तंबाकू बिजनेस का। और कहीं ना कहीं अगर टैक्स बढ़िया से लग जाता है यहाँ, तो आपको ब्लैक मार्केटिंग भी कम होती हुई दिखाई दे सकती है। जहां तक कि होटल कारोबार का सवाल है और इन्फोटेक बिजनेस का सवाल है, डीमर्जर और लिस्टिंग के ऑप्शंस ओपन है। कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन उन्होंने नहीं दी है। एफएमसीजी के डीमर्जर के लिए भी कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दी है, इसीलिए शायद स्ट्रीट शायद डिसअपॉइंट होगा। लेकिन इवैल्यूएशन चल रहा है और जैसे ही मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेगा तो यहाँ भी आपको अनाउंसमेंट आती हुई दिखाई देंगी। लेकिन ओवरऑल बेसिस पे ब्रोकरेजेस ने अपनी रेटिंग और टारगेट मोर और लेस बरकरार रखे हैं इस एनालिस्ट मीट के बाद। चलिए, टारगेट्स बरकरार रखे हैं, ये भी बरकरार है यतिन।